दोस्तों, हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार निशान सिंह जी। हम बीबी पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, जो आज का पंजाब का लास्ट चरण है, 1 तारीख को वोटें पड़नी है और उसकी चुनाव प्रचार है जो आज ख़त्म हो गया है पंजाब में भी 57 सीटें पर। आप राजनीति के अनुभवी राजनीति हो सर, कैसे देखते हो सर इस चुनाव को? देखिए, चुनाव पंजाब का हो, चुनाव हरियाणा का हो या अदर किसी प्रदेश का हो, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विशेष तौर पे मोदी जी के खिलाफ एक वेव है और वो वेव कांग्रेस की पक्ष में। तो मुझे तो ये लगता है कहीं का भी चुनाव हो कांग्रेस की पक्ष में जाएगा। तो पंजाब में जैसे पिछले बार 2019 में कांग्रेस 8 सीटें ले गई थी और बीजेपी को मात्र मोदी लहर के बावजूद 2 ही सीटें मिली थी सर, और अकाली दल और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब बार तो अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार क्या पंजाब के नतीजे आएंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर कभी भी वर्चस्व नहीं रहा। वो तो श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के लड़ते थे, उसका हिस्सा उनको मिल जाता था। और अब तो उनका कोई लोगों में प्यार नहीं रहा। लोग मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हैं और उसी वजह से आज पूर्ण तौर पे इंडिया गठबंधन के लोगों को समर्थन दे रही है जनता। तो जो पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, तो उसका लाभ पूर्ण तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन मिल करके सरकार बनाए। भाजपा का जो दावा है इंडिया गठबंधन का 400 पार की बात करते हैं, लेकिन आते आते अब 7वां चरण में कहीं भी बीजेपी की इतनी वेव हमें नहीं दिखाई दी ज़मीनी स्तर पर हम रिपोर्टिंग करते हुए। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, कहने को तो कोई कह दे कि अब की बार 400 पार, जनता जनार्दन का निर्णय होता है, उन लोगों ने फैसला करना है। और वो जनता जनार्दन खुले तौर पे ये कह रही है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और मोदी जी लोगों को धर्मों में, जातियों में बांट करके, उलझा करके लोगों को इस तरीके से देश को तोड़ना चाहते हैं। तो जनता इस बात के खिलाफ है। जनता ये चाहती है कि सीधे तौर पे विकास के हमारे काम करे पार्टी और सीधे तौर पे जो है ना हमारे से वोट ले। लेकिन वो उलझा करके लोगों को किसी न किसी चक्कर में ले जा करके वोट लेना चाहते हैं। पुलवामा के सारी कहानी आपको मालूम ही है। उसी तरीके से इस बार भी छोटी छोटी बातों पे प्रधानमंत्री का कितना बड़ा कद होता है। 140 करोड़ लोगों का मुखिया ये बात करे तुम्हारी भैंस खोल करके ले जाएंगे कांग्रेस वाले, तो कहाँ की समझदारी। केजरीवाल की जमानत याचिका थी, जो अग्रिम जमानत वो लगा रहे थे भाई उसकी जमानत बढ़ाई जाए, इसको हाई कोर्ट ने जो रद्द किया है सर, इस पर क्या टिप्पणी है उनकी? देखिए, ये कोर्ट के निर्णय हैं, उसके बारे में हमें को कमेंट्स नहीं करना चाहिए। कोर्ट जो उचित समझती है वो करती है। जो आने वाले विधानसभा में हरियाणा में देखते हैं क्या यह गठबंधन जो आम आदमी पार्टी के साथ है सर, आपका कायम रहेगा कांग्रेस का? देखिए, वक्त बताएगा। आज के दिन इंडिया गठबंधन में सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से फाइट की है उन्होंने। तो ये तो फर्दर जो इलेक्शन आएंगे तब किस तरीके की एडजस्टमेंट होती है तभी पता चलेगा। हरियाणा में कितनी सीटें मानते हैं सर अपने कांग्रेस लोकसभा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो जनता का रुख है उसको देख करके 10 की 10 सीटें हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। तो लोग भी ये कहते हैं, आपके लोग जर्नलिस्ट भी ये बात कहते हैं कि बहुत बड़ा समर्थन इंडिया गठबंधन को हरियाणा में मिलने वाला है। तो मैं मान के चलता हूँ कि पूर्ण तौर पे हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही। हरियाणा सरकार है जो नायब सिंह सैनी सरकार है, एक निर्दलीय विधायक की मृत्यु भी होने पर भी अल्प में पहले भी है, अभी उसको पूरी मेजोरिटी नहीं है, इसके बावजूद भी वो सत्ता में बने रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, मुझे मालूम नहीं आज के दिन उनके साथ कितना समर्थन है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि नैतिकता के आधार पर जब सरकारी पद में आ जाएं तो मुख्यमंत्री रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब चुनाव में सभी लोग बिजी थे, अब आफ्टर इलेक्शन ये बातें उठेंगी। पंजाब में आप कहाँ जहाँ गए हैं सर, कैसा रहा है, कैसा माहौल बता रहे हैं जो विशेषकर संगरूर सीट पर सर? देखिए, कुछ भी आज के दिन कहना मुश्किल है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पंजाब का जो सिनेरियो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दाएं में घूमता है। तो और किसी को क्या सीट को मिलने वाली है मुझे नज़र नहीं आता। तो क्या कहना चाहेंगे सर लास्ट में, आपकी टिप्पणी जो भी आप कहना चाहें सर?
देखिए, लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। पंजाब में 1 जून को हो जाएगा और मैं तो यही मान के चलूँगा पंजाब में भी लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दें, सपोर्ट करें ताकि सरकार बन सके। मैं तो आज हमारे सभी साथियों के साथ यहाँ अमर जिंदल जी के संस्थान पे आफ्टर इलेक्शन इकट्ठे होकर के जलपान के बहाने से बैठे और चर्चा की कैसा इलेक्शन हुआ है और फर्दर क्या करना है। इन बातों को लेकर के आई है एक मीटिंग। 6 चरणों का जो चुनाव मतदान हुआ है सर, उसमें वोटिंग कम होना क्या दर्शाता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं। हरियाणा में वोटिंग बहुत हुई है, 70% से अबव भी वोटिंग हुई है। कई जगह तो 80% भी हुई है। और वो सारी वोटिंग सरकार के खिलाफ नाराज़गी जो लोगों की है, वो गुस्सा लोगों ने निकाला है, तो उसको मैं कम नहीं मानता। आगामी दिनों में आपकी राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होंगी सर? देखिए, राजनीतिक गतिविधियाँ कभी रुकती नहीं। अब आफ्टर इलेक्शन विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए सभी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आज उसी उपलक्ष्य में बैठे थे साथियों के साथ मंत्रणा करने के लिए, तो ये तो चलता रहता है। किसानों के मुआवजे के बारे क्या कहना चाहोगे सर? जो सरकार पूरी तरह से फेल रही है। सरकार की मेलाफाई टेंशन थी किसानों को मुआवजा ना देना, उसमें हमारा रकबा भी है और वो रकबा यहाँ 5-6 फुट पानी 20-20 दिन खड़ा रहा, 25 दिन खड़ा रहा और वहाँ फसल पूरी तरह से एक पेड़ा भी नहीं बचा, उनको भी मुआवजा नहीं दिया, कंपलसेट नहीं किया किसान को। ये पूर्ण तौर पे किसान के साथ जाती है भाजपा सरकार। इंडिया गठबंधन आता है तो जो किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं सर, क्या वो वापस लिए जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। इंडिया गठबंधन आएगा तो किसानों के साथ क्या, सभी के साथ जो जाति हुई है,